भी हो जाए समझे जान के प्यारा, वो भी हो जाए एक दिन न्यारा। गिर के एक दिन गिर के फिर दोबारा थोड़ा संभलता है जमाना, जमाना, जमाना रंग बदलता है, बदलता है। बेटे तय हो बेटी प्यारी, न्यू चढ़े से दुनिया सारी। बेटे तय हो बेटी प्यारी, न्यू चढ़े से दुनिया सारी। एक दिन भी एक दिन हो जाने न काबू चलता है जमाना, जमाना, जमाना रंग बदलता है, बदलता है। गाया जाते हरी गुड़ गाले, खाया जाता तू गम खा ले। गाया जाते हरी गुड़ गाले, खाया जाता तू गम खा ले। जोत से जोत जोत से जोत बिला ले, पल पल वक्त निकलता है जमाना, जमाना, जमाना रंग बदलता है, बदलता है। जगन्नाथ तू चाल देख के, ऊंची नीची डाल देख के। जगन्नाथ तू चाल देख के, ऊंची नीची डाल देख के। इस दुनिया लो बैटरी प्लीज चार्ज। मेरा हृदय जलता है जमाना, जमाना, जमाना रंग बदलता है, बदलता है। रोज सुबह को रोज सुबह को दिन चढ़ता और शाम को ढलता है जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। ओम शांति। तो अक्सर हम सब ये लाइन मुख से बोलते जरूर हैं कि दुनिया गिरगिट की तरह रंग बदलती है ना। हमेशा हम दूसरों के लिए कहते हैं कि सामने वाला कैसे पल पल रंग बदलता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार का शाश्वत सत्य है। बाबा कहता है ये जो बदलना है, ये जो परिवर्तन है, बाबा कहता है ये तो सृष्टि का नियम बना।
किससे प्रीत लगाते? ये जो अभी हमने गीत सुना ना, ये हरियाणवी गीत है। हो सकता है कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आए हों, लेकिन वो ये कहता है कि दुनिया ये मानती है कि बेटों से बेटियां सुख देती हैं, लेकिन वो गीत में समझा रहा है कि बेटियां भी एक दिन न्यारी हो जाती है, ये भी रंग बदल जाती। इन्हें फिर बुलाओ तो कहते नहीं मम्मी, बच्चे के पेपर है, मैं छोड़ के नहीं आ सकती, है ना। तो परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान की प्रायोरिटीज बदल जाती, और हम कहाँ खड़े हैं? हम संसार को जैसा देखा बस चाहते हैं ऐसा ही रुक जाए, और ये हो नहीं सकता। यही हमारे दुख का कारण है। कभी हम कहते हैं सामने वाला बदल गया, कभी कहते हैं वक्त बदल गया, कभी कहते हैं हालात बदल गए। अब पहले वाली बात नहीं रही लोगों में। बाबा कहता है बिल्कुल, ये जीवन बाबा कहता है यात्रा है, अनंत जन्मों की यात्रा है। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, दिन प्रतिदिन मनुष्य तमो प्रधान बनते जाते हैं। बाबा कहता है जितना दुनिया में आप करप्शन देखते हो, अडल्ट्रेशन देखते हो, भ्रष्टाचार देखते हो, बाबा कहता है इतना पहले थोड़ी था। आज जो हम बेटियों को दे रहे हैं, कुछ साल पहले तो नहीं मिलता था। आज बेटियों के लिए कानून बन गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले कौन पूछता था बेटियों को? आज बाबा ने फिर से कहा बेटियों के लिए। बाबा कहता है कोई करोड़ पत्नी होती है ना, अगर उसको तीर लग जाए कि भगवान बैठा है और भगवान कहता है बच्चे रूहानी सर्विस कर, तो बाबा कहता है फिर, बाबा कहता है ये करती नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जो महल माड़ियां हैं, जो कंफर्ट जोन है, उसको बाबा कहता है वो छोड़ना नहीं चाहती, मोह की रगे हैं। तो बाबा कहता है ऐसी बात नहीं है कि यज्ञ में जो बच्चियां आई थी, बाबा कहता है ये भी करोड़पति लखपति के घरों से थी, लेकिन बाबा कहता है बस तीर लगा, और बाबा कहता है बन गए ये। कौन बन गए? बाबा की यज्ञ की रक्षक आत्माएं बन गई। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बाप तो बच्चों को क्या कहता है कि बच्चे धारणा मूर्त बनो। धारणा मूर्त बनने के लिए बाबा कहता है सबसे पहले ये मुकर्रर कर दो कि मैं भी आत्मा हूं, मेरा भी जन्मों जन्मों से पाठ बदलता जा रहा है। और देखो अब तो कितना बदल गया। जब हमको भगवान मिला तो कितना बड़ा परिवर्तन हम सबके जीवन में आया है। नहीं आया? आया भले ही धीरे धीरे। बच्चे होते हैं, बच्चे को जवानी एकदम से नहीं आ जाती, आती धीरे धीरे ही है। जवान होते हैं तो बुढ़ापा कोई एक दिन नहीं आ जाता, धीरे 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 निशानियां बढ़ती हैं बुढ़ापे की। बाबा कहता है देखो ऐसे ही पुराने शरीरों में, बाबा कहता है ये पुरानी जुतियां है ना तुम्हारी, डिफेक्टेड है, पुरानी। बाबा कहता अब मैं इनको क्या बना रहा हूं? मखमल जैसी बना। बाबा कहता है सतयुग में आपके शरीर कैसे आपको मिलेंगे? निरोगी कंचन काया। आज है किसी के पास निरोगी कंचन काया? किसी के भी पास नहीं है। बाबा कहता है हो नहीं सकती। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, ये भी बेचारे बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे आप घबराओ नहीं, भजन तो दुनिया गाएगी कि जमाना रंग बदलता है। किसी पे भी एतबार नहीं करो, ना अपनी देह पर, ना संबंधों पर, ना बच्चों पर, ना धन पर। नहीं तो बाबा कहता है धोखा खाओगे। बस ये ध्यान रखो कि पल पल वक्त निकलता है, तो क्यों ना मैं जोत जोत से जगाकर उस निराकार की गोद में समा जाऊं।
एक सागर बूंद से मिलने के लिए निकलती है, तो जब वो सागर से मिलन मनाती है ना, तो वो गुम नहीं हो जाती, वो सागर बन जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा कुछ खोएगा नहीं, कि तुम सोचो ये हमको रोज कहता है कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बस एक बाप को याद करो। तो हमें लगता है हमारा तो सब कुछ लूट लिया, सब कुछ लूट लिया। बाबा कहता है नहीं बच्चे, जो इस समय लुटते हैं वो बाबा कहता है माला माल हो जाते हैं। लूटती तो तुमको माया है, बाबा कहता है लूटती हमको कौन है? माया। बाजार भरे पड़े हैं। ये संसार एक बहुत बड़ा मेला है। बाबा कहता है आप घर से चले हो मेला घूमने के लिए, क्या क्या तैयारी करी? जेबें भरी, क्योंकि मेला घूमना है, खर्चा तो होगा। और बाबा कहता है फिर अकेले थोड़ी मेला घूमेंगे, साथ में कोई संगी भी तो चाहिए। तो बाबा कहता है देखो आपके संगी, ये घर परिवार, बाबा कहता है ये सब मेला घूम रहे हो एक साथ। और घर से बाबा कहता है श्वासों की पूंजी लेकर चले हो। मेले जब घूमने जाते हैं घर की याद आती है किसी को? आती? इतना मेले के अंदर अट्रैक्शन है, कहीं खान पीन है, कहीं कपड़ा लत्ता है, कहीं झूले हैं, कहीं आइसक्रीम है, तो कहीं दही बल्ले हैं। थक जाते हैं मेले घूमते घूमते, मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं। वापस तो लौटना पड़ता है ना घर, कि मेले में ही रुके रहे। रात को वो दुकानें सब बंद हो जाएंगी जहां अभी जलेबियां बिक रही हैं, जहां कोई गोलगप्पे खा रहा है, जहां कोई बाइस्कोप देख रहा है। समय खत्म होगा, वो मेला सुनसान हो जाएगा। बाबा कहता है फिर तुम भटकोगे कि हाय मेरे गोलगप्पे, वो दुकानें कहाँ गई सारी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब ये आकर्षण धीरे धीरे इसको कम करो। कितने जन्म बाबा कहता है आपने ये मेले घूमे, लास्ट में हर कोई एक साथ मेला घूमते हैं, लेकिन सबको अलग अलग अपने घरों में जाना पड़ता है, अपने अपने समय पे जाना पड़ता है। कोई मेले से जल्दी चले जाते, कोई छोटी उम्र में ही चले जाते, और कोई बड़े बूढ़े बूढ़े वॉकर लेकर मेला घूमने आए पड़े। इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया रोज बदलती है, तुम भी बदल जाओ, नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, फायदा है बदलने में, क्योंकि तुमको कौन बदल रहा है और किस लिए बदल रहा है? भगवान हमको किस लिए बदल रहा है? वो कहता है मैं तुमको कांटों से फूल बना रहा हूं। कांटों से क्या बनाता हूं? फूल बनाता हूं। इस दुनिया में बाबा कहता है जितने भी कांटे हैं ना, मैं सबकी छटाई कर रहा हूं, कांटों को फूल बना रहा हूं, जो बनेंगे बाबा कहता है बच्चे ये सत्युग की अधिकारी आत्माएं होंगी। आज सुबह बाबा ने मुरली में एक बहुत सुंदर हमको फर्क समझाया। बाबा कहते हैं देखो कलयुग के अंदर भी साधु सन्यासी जो है ना, ये क्या करते हैं? पहले शादियां करते हैं, फिर सन्यास लेते हैं, तो घर बार बच्चे छोड़ देते हैं। और बाबा कहता है फिर संसारी इनको क्या कहते हैं? महात्मा जी। और बाबा कहता है एक तरफ तुम देखो सत्युग की महान आत्माएं जो विश्व की मालिक बनती है, तो बाबा कहता है एक तरफ है ये कलयुग की महान आत्माएं, और दूसरी तरफ बाबा कहता है सत्युग की महान आत्माएं। कितना फर्क है या नहीं है? बाबा कहता है तुम सत्युग में विश्व के मालिक हो, सर्वगुण संपन्न दिव्य आत्माएं। और बाबा कहता है ये साधु सन्यासी विकारों से जन्म लिया, और बाबा कहता है फिर कलयुग में ही दोबारा जन्म लेंगे, मोक्ष कहीं मिलता नहीं।
मोक्ष कहीं मिलता नहीं। आज हमने देखा कुछ ऐसे ग्रुप में लोग बैठे थे जो एक गेम ऑफर कर रहे थे कि आते जातों को एक गेम खिलाते। तो गेम में क्या था, उन्होंने एक व्हील बना रखा था ऐसे, उसके बीच में लिखा था मोक्ष, और साइडों में बहुत सारी क्वालिटीज थी, जैसे कहीं संतोष लिखा, कहीं धैर्य लिखा। हाँ, तो ऐसी ऐसी बहुत सी उन्होंने क्वालिटीज लिखी, और कहते हैं गेम ये क्या किया उन्होंने, कहते हैं निशाना लगाना है, जो क्वालिटी आप अपने में चाहते हो ना, वहां निशाना लगाओ। तो वो लोहे का बोर्ड था, और निशाना जो लगाना था उसमें भी मैग्नेट था। लेकिन जहां सपोज कहीं संतोष लिखा है, तो अगल बगल में लिखा होगा क्रोध। अगर गलत जगह आपका निशाना गया तो हम्म, तो उन्होंने फिर कहने लगे कि जो आपको अपने अंदर क्वालिटी इमर्ज करनी है ना, उसको निशाना बनाओ। तो देखो, ये एक फन गेम था, और जो क्वालिटी हम टारगेट करते हैं, इसका मतलब वो क्वालिटी हमको अपने अंदर धारण करनी है। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है, बाबा कहते हैं बच्चे, अभी इस तमोगुणी दुनिया के अंदर हर कोई क्या पाना चाहता है? मोक्ष। वो मुक्ति चाहते हैं, सबको पता है। पैसा कमा लो, शादियां, परिवार, बच्चे, सब कुछ कर लो, लेकिन एग्जिट डोर पे तो जाना पड़ेगा ना। एक है मेले में एंट्रेंस, और एक है मेले के अंदर एग्जिट डोर। हम कहीं सुन रहे थे, बड़ा अच्छा याद आ गया एग्जिट डोर से। कहते हैं एक अजायब घर बनाया किसी ने, और दुनिया की नायाब चीजें उसके अंदर लगाई कि दुनिया आके इसको देखे। तो उस अजायब घर के अंदर कोई 10-12 कमरे ऐसे ऐसे बने थे कि आप एक कमरे में जाओ, आगे एरो लगा हुआ है कि अब दूसरा कमरा है, यहाँ ऐसी चीजें हैं जो आपने कहीं नहीं देखी हो। फिर दूसरे कमरे से निकलोगे तो तीसरा कमरे पे एरो, फिर चौथे पे एरो, फिर पांचवें पे एरो। तो बहुत लोग वहां जाते थे, लेकिन एक गड़बड़ वहां हो जाती थी कि जो भी वहां जाता था ना, वो बाहर नहीं आता था। और जो पीछे लोग थे, जो एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं, उनको एंट्री नहीं मिलती थी। वो कहते हैं इतनी छोटी सी जगह पे ओवरलोड हो जाएगा, पहले वो लोग बाहर निकलें, तब हम नयों को अंदर जाने दें। लेकिन वो लोग क्या करते, एक कमरे से जिससे होके गए, फिर वापस उस कमरे में आ जाएं, फिर उस कमरे में वापस घूम जाएं, फिर उसमें वापस घूम जाएं। तो वो बड़े परेशान हो गए कि यहाँ पर हमने गार्ड भी लगाए हैं, लेकिन लोग 1 से 12 कमरे देखने के बाद भी फिर रिवर्स हो जाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, मार्केट घूमते हैं, एक चक्कर लगा लिया, फिर पिछली दुकान पे फिर पहुंच गए, फिर पिछली दुकान पे फिर पहुंच गए। विंडो शॉपिंग, कौन से पैसे लग रहे हैं? एक बार टिकट ली है अजायब घर देखने की, तो तसल्ली से देखेंगे। तो वो सोचता था कि करूं क्या, एक एक को पकड़ के धक्का तो नहीं दे सकते कि बाहर जाओ बाहर जाओ। तो किसी ने एक बहुत सुंदर एक युक्ति उनको सजेस्ट की। वो कहने लगे आप ऐसा करो, जब 12वें कमरे में कोई जाता है ना, तो 12वें कमरे के बाद जो एरो हो, उस तरफ भी एरो पे लिखो कि यहाँ अब ऐसी चीजें हैं जो इन पूरे 12 कमरों में आपने नहीं देखी, अब वो इस 13वें कमरे में आपको दिखे। तो लोग जब उस 12वें कमरे से एरो की तरफ आगे भागते थे, जाते थे, तो वो जो रास्ता था वो केवल सड़क पे खुल जाता था बाहर। कहाँ खुलता था? सड़क पे। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे ही ये दुनिया है ना। हम भी देखो कितने कमरे बदलते आए। छोटे से थे, माँ के आंचल में, माँ की गोद से एक कमरा, फिर दूसरा कमरा, नर्सरी स्कूल, है ना। कितने कमरे हमने बदले, इस एरो से उस एरो से, फिर उस एरो पे, फिर उस एरो पे। कहीं खाने पीने की मौज है, कहीं दोस्तों यारों की मौज है, कहीं फिल्मों की मौज है, कहीं कपड़े लगते हैं। कितने एरो हम आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते
आज कहाँ आकर बैठ गए। बाबा कहता है आप 12वें कमरे में खड़े हो। यहां से बाबा कहता है बच्चे अब सड़क पे आना पड़ेगा, खेल खत्म, कितने चक्कर लगाओगे। अच्छा वो तो 12 कमरे थे, कोई भी पीछे जा सकता है। मेले में आप कहीं पर भी कितने भी चक्कर लगा लो, आपको कोई नहीं रोकेगा, रोक नहीं सकता। टिकट है हमारे पास। लेकिन जीवन में रिवर्स गियर नहीं होती है। रिवर्स गियर आज अगर हम बोले कि इस उम्र में हमको वापस से माँ की गोद चाहिए तो मिलेगी। जिस माँ की गोद में हम पले बड़े, आज उस माँ की गोद में उसके पोती नाती बैठे हुए, कहाँ घुसोगे बताओ। हो सकता आज कोई हम कहें कि हमको फिर से नर्सरी में डाल दो ना, पिछले कमरे में जाएंगे। पिछला स्कूल देखने जाते हैं, एक बार हम अपना स्कूल देखने चले गए। आप बिलीव नहीं करोगे, ये वो स्कूल था जहां हमको जाना होता तो हम सोचते थे भगवान ये दिन कब पूरे होंगे। आज वो दिन पूरे हो गए। अब मन कहता है चले स्कूल देखें दोबारा। वहां गए, हालात बदले हुए। गेट के अंदर तो पहुंच गए, प्लेग्राउंड तक जाने नहीं दिया हमको। कहते हैं अलाउ ही नहीं है, अलाउ ही नहीं। मैं कहा हम सोच रहे थे उस दिन, मैंने कहा ये वही स्कूल है। छुट्टी की घंटी बजती थी, हम उनमें से थे। कुछ दिन पहले भी हम सोच रहे थे, जब हम स्कूल जाते थे ना, 8वां पीरियड होता था, लास्ट पीरियड। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 बजे हमारा स्कूल छूटता था। टीचर अभी पीरियड में पढ़ा ही रही होती थी। 10 मिनट 15 मिनट पहले हमारा बैग पैक हो जाता, बिल्कुल पैक, और इतना पैक कि वो कंधे पे टंगा हुआ है बस। जैसे ही घंटी बजेगी, सबसे पहले क्लास से मुझे भागना। हमारे साथ ऐसा सलूक होता था उस समय। वो टीचर हमें कहती थी घंटी बजेगी, आप सबसे लास्ट में जाओगे। हमारी रीस पता किससे होती थी? हमारी कजन ताऊ जी की बेटी। हम रनर थे। वो जो स्कूल, अगर आप पैदल वहां से आओ तो शायद 15 मिनट 20 मिनट खपते हैं, लेकिन हम 3 या 4 मिनट में घर होते थे। और रीस होती थी कि आज पहले वापस कौन आएगा। इनाम कोई नहीं मिलना था, किसी ने इनाम नहीं देना था। तो हम कई बार सोचते हैं बाबा, दुनिया से भागने की हमको इतनी जल्दी नहीं है, क्यों? स्कूल से भागने की जल्दी है, जल्दी जल्दी घर जाएं। ऐसा भी नहीं कि भूख लग रही है बहुत जोर से, नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो मजा आता था। कई बार तो स्कूल के गेट से सबसे पहला बच्चा मैं हूं जो छुट्टी पे बाहर भागा है, जबकि हमारी क्लासरूम भी कहाँ होती थी? फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर के बच्चे अभी गेट तक नहीं पहुंचे, लेकिन ग्राउंड फ्लोर का बच्चा नीचे भाग गया। तो टीचर कई बार देखती थी, कहती तू सबसे लास्ट में जाएगी, बैठ जा आराम से, तेरा बैग सबसे पहले बंद हो जाता। हम्म। तो बाबा कहता है बच्चे आपके 12 कमरे खत्म। ये अजायब घर देख लिया तुमने, खूब खाए पिए, खूब लड़े झगड़े, खूब तुमने भक्तियां छेड़े ढोलक बजाए, खूब तीरथ करे, खूब दान पुण्य करे। ये 12 कमरे अब खत्म। अब बाबा कहता है तुमको कहाँ आना पड़ेगा? मेले से बाहर आना पड़ेगा। मेलों में घर नहीं बसते, बसते मेलों में लोग आपको ऑफर कर सकते हैं कि हमारे पास बड़ी अच्छी स्कीम आई है, अभी फलानी जगह पर प्लॉट बन रहे हैं, जमीन बिक रही है। वो मेले में आपको ऑफर कर सकते हैं। मेले में वो आपको बैंक लोन दे सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं मेले में सब कुछ मिलेगा। मेले में ही माँ बाप मिलेंगे, मेले में ही फ्रेंड्स मिलेंगे, मेले में ही बाबा कहता है तुमको यहाँ मकान दुकान पैसा शोहरत सब कुछ तुमको इस संसार के मेले में से ही मिलेगी। और मेले की चीज मेले में ही छूटेगी। बाबा कहता है दुनिया मेलों में जाती है ना,
तो क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं आपस में, चोरियां भी हो जाती हैं, होती नहीं होती। आज हम जिससे बात कर रहे थे ना, वो जिसने बताया कि मोक्ष है और ये है वो है, तो हमसे पूछने लगे आप कहाँ से हो, कहा हम तो परम धाम से हैं। कहा हम तो परम धाम से। बहुत सारी वहां पर चीजें लिखी थी, हमने कहा कि सबसे बड़ी चीज है संतोष। तो उन्होंने हमको फिर ऑफर किया, कहने लगे कि ऐसे ऐसे कोई उन्होंने जगह ऐसी बनाई है जहां लोग ध्यान करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जब आप इस मेले से बाहर निकलो ना, तो बच्चे संतुष्ट होके निकलना। किसी ने जेब फाड़ दी, किसी ने चप्पल चुरा ली, किसी ने सोने की चेन खींच ली, बाबा कहता है जो हुआ मेले की बात, कहते हैं ना मिट्टी डाल, मेले में मिट्टी खूब उड़ती है। बाबा कहता है यहां से अकेले निकलना पड़ेगा, मेले की चीज मेले में छूटेगी, लेकिन बाबा कहता है तू मैला होके मत जाइयो। मैला, बाबा कहता है मेला किस लिए घूमा था आपने, मैले होने के लिए या फन के लिए? फन के लिए। मेला किस लिए घूमने गए, इस दुनिया में आप क्यों आए? बाबा कहता है इतना बड़ा मेला घूमा, 50 साल हो गए मेला घूमते घूमते, वापस कमरों में दौड़ जाते हैं। कोई कॉलेज देखने चला गया, कोई पुराना स्कूल देखने चला गया, कोई अपने गांव में चला गया कि जब मैं छोटा था ना इस पेड़ पे चढ़ता था। होता है ना, मन क्या करता है, मन पीछे दौड़ाता है कि जब हम छोटे थे तब हम ऐसे ऐसे खेलते थे, यहाँ खेलते थे, वो जगह देखेंगे, पुराने टीचर से मिलने जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मेला खत्म, टाइम खत्म, अब तो घर आ जाओ। बाबा कहते हैं रोना पड़ेगा तुम्हें, मेला खत्म है, सब दुकानें बंद है, कोई नहीं बचेगा। बचेगा कोई? कोई नुकसान हुआ, बाबा कहता है वो भी यही छोड़ो, कोई फायदा हुआ वो भी यही छोड़ो। मेला था, और बाबा कहते हैं मेले में आप किस लिए आए, अपना मनोरंजन करने के लिए आए। जितने भी आपने यहाँ पर साथी संगी बनाए, अब ऐसी कस्में नहीं खाना। आज मुरली 15 फरवरी की मुरली, ये दिन बहुत खास है हमारे लिए। आज की मुरली में बाबा ने वही कहा जो तीर दिल पे लगता है। बाबा कहता है बच्चे प्रतिज्ञा करो अपने आप से कि दुनिया से मेरा कितना भी कोई प्यारा हो, अगर वो इस मेले से जाता है तो हम रोएंगे नहीं। बाबा कहता है अम्मा मरे हलवा खाना। आज की मुरली में कहा बाबा प्रतिज्ञा करना बच्चे कि रोना नहीं। तो देखो बाबा प्रतिज्ञा कराता है बच्चों से कि रोना नहीं। हमने थोड़ा समय पहले एक ऐसा सुना था कि एक बीके बहन थी, तो जब किसी सगे संबंधी ने शरीर छोड़ा, क्योंकि बाबा मुरली में बच्चों को रोज कहता है बच्चे अम्मा मरे हलवा खाना, बीवी मरे हलवा खाना। तो बहन ने क्या किया, आन बचा ली कि ब्राह्मण परिवार सारा है, अगर रो पड़ी तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे अवस्था ही नहीं बनी, ये क्या ज्ञान सुनती है। तो उसने क्या किया, अंदर दर्द था, अंदर दुख था, लेकिन वो रोई नहीं। तालियां बजाएंगे उसके लिए, पता ना कितना बड़ा। कॉल को म्यूट कर दो। कितना बड़ा उसको हर्जाना
भोगना पड़ा उस चुप्पी का, अपने इमोशंस को जब्त करने का। वो रोई तो नहीं, उसने उन लोगों के बीच में एक अपनी इमेज छवि तो बना ली कि मैं भी पक्का बच्चा हूं, मैं रोया नहीं। लेकिन वो दर्द अपने अंदर दबाते 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 उसको पता है मिर्गी के दौरे आने लग गए। अब जब उसको डॉक्टरों को दिखाया गया, डॉक्टरों से उसको ओपिनियन यही मिली, वो कहने लगे कि इसके अंदर जो दर्द है ना, वो ये रो जाती, बाहर फेंक देती गंदगी, उस पीड़ा को, दुख को, तो आज इसके ये हालात नहीं होते। तो देखो बाबा मुरली में क्या कहता है, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, ऐसा कहता है। और हम बच्चे क्या करते हैं तो बच्चे ना, जिस खिलौने के साथ इतना जीवन खेले, अगर वो खिलौना छूट जाए, टूट जाए, तो आंखों से आंसू आना ये इस बात की निशानी है कि हम पत्थर नहीं है। हम कोई पत्थर थोड़ी। आंखों से आंसू छलकना तो ये निशानी थी कि हमारे भी अंदर दिल है, दिल है, भावना है। आंखें सजल हो गई, ये विदाई है उसकी कि आपसे हमने जो पाया ना, ये हम शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मन भरा है, मन भरा है हमारा, तो कोई शब्द नहीं है। बेटियां विदा करते हैं डोली के टाइम, रो जाते हैं, क्यों? दुखी थे क्या बेटी से? लेकिन क्यों रोता है माँ बाप? क्योंकि अब उसके पास शब्द नहीं है, अब आंखें बात करती हैं कि ये तो समाज की रीत है ना कि बेटी तो डोली में बिठानी पड़ेगी। लेकिन क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? क्योंकि पत्थर नहीं है ना, पत्थर नहीं है। वो इसलिए नहीं रो रहे कि दुनिया हमको नंबर दे रही है कि नहीं रोते, कि अच्छे लोग हैं, बेटी डोली विदा कर रहे हैं और आंख में आंसू भी नहीं है। वो ये सोच कर नहीं रोते, या नहीं रोते या रोते कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही। लेकिन जब बाबा हमको मुरली में ये सुनाता कि बच्चे अम्मा मर जाए तो तुम हलवा खाना, बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे, तेरा जो चित्त है ना, चित्त कैसा हो, फूल कैसा है, कोमल है, पत्थर के फूल थोड़ी बना रहा है हमको। लेकिन वो ये कहता है कि जो भी जीवन में आया ना, ये जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके जाने का सदमा ही तुमको लग जाए। होता तो यही है, जो लोग रोते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने भी जीवन को जैसे नीरस कर देते हैं। करते। तो बाबा कहता है बच्चे, ये जो पीड़ा है, ये दुख है, ये क्या है? पीड़ा दुख क्यों है? एक उंगली में अगर कट गया, कहीं चोट लग गई, तो जिंदा हूं ना, दर्द तो होगा मुझे, मुर्दा थोड़ी हूं मैं, दर्द तो होगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, करना क्या था? तो करना हमको ये था कि बाबा कहता है जब कोई दुनिया से चला जाता है, तो बात सिर्फ ये नहीं थी कि तुम रो रहे हो कि नहीं रो रहे, दुनिया देखकर तुम्हें क्या कहती है क्या नहीं कहती। हमें इनसे नंबर नहीं लेने थे, इनसे नंबर नहीं लेने थे कि ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर कोई ब्राह्मण मेरे बारे में ये सोच बैठता है कि कैसी इसकी कच्ची अवस्था है, तो वो भी तो ब्राह्मण नहीं बचा ना, वो भी तो परचिंतन करने बैठ गया, उसकी भी तो अवस्था कच्ची है। बाबा रोज कह रहा है अंतर्मुखी बनो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, त्रिकालदर्शी आत्माएं हो,
अब ये मेरा चिंतन करने बैठ गए, तो इनकी अवस्था कोई पावरफुल हुई। आंखें सजल होना बस इतना ही दिखाती हैं कि जो दर्द था, जो पीड़ा थी, कि मैंने बहा दी, आंखों के रास्ते बहा दी। अब मेरा मन खाली हो गया, शांत हो गया। खाना खाते हैं बढ़िया बढ़िया, है ना, रोटी सब्जी दाल चावल, क्या क्या खाते हैं। स्टूल पास करते नहीं करते? जानते हो ना, घरों में वॉशरूम सबके बने हुए हैं कि कोई ऐसा हमारे घर में है जिसके घर में कुछ है ही नहीं शौचालय, सुलभ शौचालय है या नहीं है? बना रखे हैं, सबने बना रखे हैं भाई, बस फर्स्ट क्लास टाइलें लगी पड़ी हैं, रोज उसको बकायदा फिनाइल से साफ करते हो। क्या जरूरत थी ऐसी चीज घर में बनाने की, जहां पर व्यर्थ फेंकना पड़े रोज जा जाके? जरूरत है ना उसकी? क्यों बनाया फिर ये घरों में? और दरवाजा बंद करके बैठना पड़ता है कुंडियां लगा के। कौन सा खजाना दबा पड़ा है यहाँ? बताओ, खजाना है कोई जो अंदर से कुंडी लगा के बैठना पड़ता? तो वेस्टेज को तो बाहर फेंकना पड़ता। जब बाबा अपने को ये कहता है कि कोई दुनिया से जाता है ना, तो बच्चे तुमको रोने की दरकार नहीं। रोने की दरकार माना कि हम उसके अभाव में कैसे जिएंगे, अब मेरा क्या होगा, ये है रोना। बाबा कहता है ये करने की तुमको जरूरत नहीं है। बाकी ठीक है, खिलौना टूटा है, विदाई तो हो रही है इसकी। फिर कभी बाबा कहता है ये शरीर तुम देख भी नहीं पाओगे, दे दो विदाई इसको। लेकिन हाँ, अब बाप का हाथ आपके हाथ में है। ये नहीं सोचो कि मेरा इसके बिना क्या होगा, या ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये इतनी जल्दी क्यों चला गया। बाबा कहते हैं मेले में इकट्ठा कोई नहीं आया। आया कोई? माँ हमारी हमसे 20-25 साल पहले आ चुकी, हम उससे 20-25 साल बाद जा रहे हैं, और हमारी औलाद हमसे भी 20-25 साल बाद आ रही है। ये जिनके साथ हमने अपनी रिलेशनशिप बनाई कि मेरी पत्नी है, मेरा पति है, एक साथ आए क्या मेले में? पहले दिन से जानते थे, बचपन से? कहते हैं पता ही नहीं कहाँ शादी होगी, कहाँ संजोग होंगे, कहाँ दाना पानी होगा। तो बाबा कहते हैं फिर मेला है ना, फिर मेले में आप संयोग से मिलते हो। वो बाबा कहते हैं फिर वियोग भी तो होगा। मेले में एंट्रेंस की एग्जिट कौन करेगा? तुम्हारा बाप। बाबा कहते हैं मैं तो आता ही नहीं यहाँ पर, तुम ही कमरे 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 घुसते जाते हो। छोटे से बच्चे आते हैं दुनिया में, 24 घंटे का भी बच्चा नहीं होता, और देखो कोई 70 साल से कमरों में घूमे जा रहा है, कोई 80 साल से कमरों में घूमे जा रहा है। तो बाबा कहता फिर मुझे अब ये युक्ति रचनी पड़ती है कि बाबा कहता है मैं तुमको दिखाता हूं कि बच्चे, अब देखो इस एरो के बाद कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। मेला खत्म, 84 जन्मों का पाठ तुम्हारा खत्म, मेला खत्म। बाबा कहता है रिवर्स नहीं कर सकोगे यहाँ पर, पिछला 1 मिनट भी हम वापस नहीं लेके आ सकते। घड़ियां जरूर पीछे कर दोगे, लेकिन मैं सोचूं आज शाम के 4 फिर से बज जाएं, तो बाबा कहता है ये तो मैं भी नहीं बजा सकता। जमाना रंग बदलता है, रोज नया सूरज चढ़ता, रोज चढ़ता ना, नया सूरज चढ़ता और रोज ढलता, जमाना रंग बदलता। तो बाबा कहता है बच्चे अभी मैं भी कांटों को फूल बनाने आ पहुंचा हूँ, एक्यूरेट समय पर आया हूँ। इसलिए बाबा कहता है अभी क्या करना, फूल बनना। कैसा फूल बनना? बाबा कहते हैं ऐसा फूल बनना जो मेले में तुमको जो भी दिखे, जो भी मिले, सबको सहयोग करना।
सबको प्यार की दृष्टि, सबको प्यार सम्मान देना। आज हो सकता है जिसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, कल को पता नहीं मेले में किस जन्म में किसका हाथ पकड़ना पड़ जाए। कौन भाई बहन बन जाए, कोई दोस्त बन जाए, कोई बच्चे बन जाए, कोई पति बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है, बाबा कहता है बच्चे मेले में दुनिया जाती है ना, तो बाबा कहता है वो तो मिट्टी धूल होकर आते हैं। कपड़े देखो कैसे धूल धूल मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं। और बाबा कहता है ये संगम का जो मेला है अभी, इसमें बाबा कहता है जो भी बच्चे बाप से मिलन मनाते हैं, ये तो बाबा कहता है जैसे गोल्डन स्टार बन जाते हैं। ये बाबा कहता है ऐसा मेला है जब आप आत्माएं उस बाप के साथ बैठती हो, तो बाबा कहता है फिर संग का रंग तुमको चढ़ता है, संग का रंग चढ़ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेला कल्याणकारी था, मेला न्यायकारी था, ये मेला प्रभु पसंद था। तो कोई भी कमी बाबा कहता है इस मेले में मत ढूंढना। नहीं तो बाबा कहता है फिर कमी देखते 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 बाबा कहता है फिर कमी साथ ले जाओ। मेले में तो तुमको फिर से आना पड़ेगा। सुबह मेला फिर से लगेगा, रात को सब सोएंगे, सुबह दुकानदारी फिर शुरू हो जाएगी। बाबा कहते बच्चे अभी घर जाना है। मेले से बाबा कहता है अभी उपराम हो जाओ, थोड़ा सा समय है। बाबा कहता है रात को जब लोग सोते हैं तो क्या होता है, रात को सोने से क्या होता है, दुनिया कहती है ना दिन में कितना भी सो जाओ लेकिन रात की नींद तो रात की है, कहते हैं ना। तो बाबा कहता है बच्चे अभी ये वो समय आ चुका है तुम्हारा कि आप आत्माएं विश्राम में चलो। खूब श्रम किया तुमने बाबा, कम मेहनतें की हैं हमने, ये घर बनाने में, ये दुकान, ये बच्चे, ये परिवार जमाने में हमारी बहुत मेहनत गई है। और मेहनत भी क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे आपने महल बाड़ी बनाई लेकिन मन की शांति गवाई। ऐसे थोड़ी रोटी आ जाती है घर में, ऐसे थोड़ी रिश्ते निभ जाते हैं, कुछ दाव पे भी तो लगाना पड़ता है। उम्र दाव पे लगा दी हमने, लगाई नहीं लगाई, अपनी सेहत दाव पे लगा दी, न दिन देखा न रात देखी। ये घर बनाए हमने, ये परिवार हमने जमाया, ये रिश्ते हमने बनाए। बाबा कहता है चलो खेल खेल में सब कुछ हो गया। अब बाबा कहता है जब तुम कमजोर पड़ जाते हो, पतित बन जाते हो, साथ की आत्माएं धीरे धीरे साथ छुड़ा के जाने लगती हैं, तो बाबा कहता है फिर तुम कितने असहाय हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, क्योंकि शरीर तो सबके जवाब देंगे। कोई कितना घंटे मेला घूम सकता है, घर की याद तो आती है ना। कहीं मेला घूमो, कहीं बाजार जाओ, कहीं भी जाओ, लास्ट में घर की याद आती कि नहीं आती, कि चले अब तो घर चले। भले एक कमरे का होगा लेकिन इस कमरे के अंदर घुसकर हमको वो सुख मिलता है जो दुनिया के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी नहीं मिलता। करते हैं ना तारीफ, फलानी जगह बड़ी अच्छी थी, वहां बड़ा मजा आया, लेकिन घर में क्या है, क्या है घर में? घर में मेरे अपने वाइब्रेशंस हैं, उस घर से मेरी बहुत जबरदस्त यादें जुड़ी हुई हैं, उस घर में मेरा ममत्व है, मेरा परिवार है, एक मेरा भविष्य है, उस घर से है, उस घर के लोगों से है। बाबा कहता है ये तो तुम्हारे संसारी घर है, अल्पकाल के लिए,
जब तक बाबा कहता है आत्मा इस शरीर में बैठी है तो तुमको ये घर भी छोड़ने पड़ जाते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब कौन से घर को याद करो, उस परम धाम को याद करो। वैसा सुख बाबा कहता है 5000 वर्ष में केवल अभी अनुभव कर सकते हो। और मजे की बात है जब हम ये शरीर छोड़ देंगे तब हम उस मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। आत्मा में अभी विचार करने की शक्ति तब तक है जब तक हम इस शरीर में बैठे हैं। इसलिए बाबा बार बार कहता है बच्चे बीच बीच में घर आ जाओ। यहाँ पछड़े बहुत है ना, यहाँ समस्याएं बहुत हैं। देखते हो जब थक जाते हैं, नींद आने लगती है, तब कहते हैं बस जल्दी से घर जाऊं अब तो। और काम मुझसे नहीं हो रहा, अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना। हमें याद आ गया अभी घर जाना है की बात। हम बहुत छोटे से थे उस समय, कोई लगा लो 8-9 साल की शायद उम्र रही होगी। तो पुराने जो बच्चे थे ना वो भी थोड़े मंदबुद्धि थे। हम अपनी बात बता रहे हैं आपको। तो हमारे बुआ होते थे, वो जब हम यहाँ आते थे तो हम सब उनको फिर बस स्टैंड तक भी छोड़ने जाते थे। मतलब उस समय वेले ही समझ लो, लोग सारे वेले ही होते थे, काम होते नहीं थे इतने खास कुछ। तो हमारी जो ताई लगती है ना वो अभी भी है। पुराने लोग थे, उनका थोड़ा पुराना ही तरीका था। तो वो जब भी हम देखते थे छोटे थे, जब भी वो पहले आटा पिसवाने जाते थे ना, तो सर के ऊपर एक टॉवल होता ना, वो टॉवल को ऐसे तय लगाते थे और यहाँ सर पे रख लेते थे। तो सारे बच्चे चल पड़े बुआ को छोड़ने बस स्टैंड पे। अब हमारी थोड़ी सी बुद्धि बच्चा बुद्धि थी। बस आई, बुआ भी चढ़ गई, फूफड़ जी भी चढ़ गए, पीछे हम भी चढ़ गए। जब हम बस में चढ़े तो देख रहे हैं कि बुआ बैठी है, पीछे फूफड़ जी बैठे हैं एक सीट पे, और तो ताई तो है नहीं, वो सर पे तौलिया रखा था, कहाँ गई वो। तो हमारे मन में ये था कि ये भी आटा लेने जा रही है कहीं। तो सर पे वो तौलिया, क्योंकि वो रखती थी जब भी वो कनस्तर उठाते थे ना, तो वो तौलिया सर पे रखती थी। तो हमने सोचा कि भाई ये आटा लेने जाएगी, ये भी चढ़ी होगी बस में। हम तो चढ़ गए। और हम जब बस में चढ़े तो सोचो लाजपत नगर से जो वो बस चली होगी कहाँ तक, पटेल नगर तक, कोई घंटा तो लगा होगा, है ना। उस पूरी बस में हमने सिर्फ एक ही राग अलापा था कि घर जाना है, घर जा, घर जा, घर जा। वो हमको कितने प्रलोभन देते रहे, तू घर चल, बर्फी मंगाएंगे, फलान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और पुराना समय था, फोन वोन भी नहीं होते थे इतने। तो उनके घर के सामने एक शॉप थी, तो अब वो ये सोच रहे, वो उन्होंने भी कंफर्म किया कि भाई वो चढ़ गई क्या बस पे तुम्हारे साथ में। वो भी ये तो चढ़ गई बस पे, हमें भी देखा कि बस में चढ़ गई हमारे पीछे पीछे। तो कहने लगे बात करा उससे, तुमने तो फोन पे रोए। मैं कहा मुझको घर आना है, मुझे रात को यहाँ नहीं रुकना, घर आना है। तो इन्होंने फिर हमारे जो भाई थे, बड़े भाई जी, उनको रात को ही भेजा कि जाओ उसको लेके आ। तो आज तक वो सारे घर के बच्चे याद करते हैं कि तेरा इतना दिमाग नहीं था कि कोई भी बस में नहीं चढ़ा, तू क्यों चढ़ गई। ना मेरे को तो ये तौलिया ही मार गया तुम्हारा। हाँ, क्योंकि वो जब भी जाते थे हर 15वें दिन तो जाते थे, कनस्तर सर पे होता था और वो ऐसे तौलिया सर रख के जाती थी। तो वो मुझे बाद में कहने लगी, कह रही धूप थी तो इसलिए मैंने वो तौलिया सर पे रखा था, कनस्तर थोड़ी उठाने जा रही थी वहां पे मैं। हाँ, तो देखो घर की जो याद होती है ना, वो वाकई घर जैसी चीज नहीं। वाकई देखो जिन घरों में आप हम सब बैठे हैं ना अभी,
दुनिया तो इनकी वैल्यू नहीं समझेगी। एक हमने कुछ दिन पहले बहुत अच्छी चीज पढ़ी कि जो मेरा घर है वो कोई मेरी नजर से देखे ना, तो ये घर बहुत हसीन है, भले ही पुराना से, बहुत सी यादें जुड़ी हैं, लेकिन अगर इस मकान को कोई डीलर देखेगा, कोई बायर देखेगा, तो कीमत लगाएगा, कितने की वैल्यू होगी इसकी। एमसीडी वाला देखेगा इस मकान को, तो वो सोचेगा कि कितना हाउस टैक्स मिलना चाहिए यहां से। तो उस मकान को भी जब लोग देखते हैं अपने अपने नजरिए से, तो उस मकान की वैल्यू देखो कैसे घट बढ़ जाती है। लेकिन जब हम इस मकान को देखते हैं ना, तो ये हमको मकान नहीं दिखता। इस पूरी पृथ्वी पर, हम आज भी किसी से बात कर रहे थे, कुछ लोग बात करते हैं सोसाइटी फ्लैट बन गए, डीएलएफ के ये बन गए, फलाना ये हो गया। हम बार बार कहते हैं, मैं कभी हमको तो गड़ी जैसी कोई चीज लगती नहीं हो। अब जो गड़ी में बैठे हैं इनको तो पता है। बात क्या होती है कि जिस जगह से हम जुड़ते हैं, है ना, उस जगह के साथ एक फेमिलियरिटी हमारी बन जाती है, तो वो जगह खींचती है हमको, उसकी वाइब्रेशंस खींचते हैं। तेरा बचपन भी यहीं गया, और नई जगह पर जाना, अच्छी जगह बना दी, लोग कहते हैं स्विमिंग पूल भी आ गया, और गार्ड भी नीचे बैठेगा, सलूट मारेगा, जिम भी खुल गया, मंदिर भी अंदर ही बना दिया, गार्डन भी अंदर ही बना दिया। तो वो तो लगता है जैसे सोने के पिंजरे हैं जी। आदमी बिल्कुल दूर निकल गया। पहले क्या कम दूर बैठे हैं रिश्तेदारों से, और दूर निकल गए, और दूर। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मेला अभी खत्म है। जास्ती बाबा कहते हैं तुम बुद्धि नहीं इधर उधर भगाओ, जहां बैठे हो संतुष्ट हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोचे कि फिर तो ठीक है, बाबा ने ब्रेक लगाई दी, अब क्या करना। बाबा कहता है करो, करने को मना नहीं करता, लेकिन बाबा कहता है ऐसे नहीं फंसना कि सोने के मृग नहीं मिले तो दुखी हुए पड़े हैं, कि दूसरे को मिल गए सोने के मृग, उसका तो मकान मुझसे अच्छा बन गया, उसके बच्चे मेरे बच्चों से अच्छे निकल गए। अरे ये निकल के जाएंगे कहाँ? निकल के कहाँ जाएंगे? इसी धरती पे होंगे। इंडिया में नहीं होंगे, कनाडा में बैठेंगे। कनाडा में नहीं बैठेंगे, दुबई में बैठेंगे। होंगे तो यही। क्या नहीं है यहाँ? जो दुनिया दुबई में बैठी है, मॉरिशस में बैठी है, अमेरिका में बैठी है, ये बीमार नहीं पड़ते, या अमेरिका वालों को मौत नहीं आती। हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। वहां नोट है, लेकिन वहां इंसानियत नहीं है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। बाबा कहता है मैं भारत में ही आता हूँ, भारत की ही महिमा तुमको सुनाता हूँ। और बाबा कहता है अहो मम माया। ये मेरे बच्चे कहते हैं कि हम तो कनाडा जाएंगे। बुरी हालात है लोगों की जो वहां फंस चुके, कितनी तो हमने फिल्में देख ली ऐसी ऐसी जो अभी लेटेस्ट बनकर आ रही। कितने लोग यहाँ से चले जाते हैं एक अच्छा भविष्य सोचकर कि पता नहीं वहां क्या पड़ा हुआ है। आज हमारे भारत की जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड में, किसी भी लेवल पर आप आंक लेना, हाँ जो बाहर के मुल्क हैं वहां कह सकते हैं, एक तो पॉपुलेशन वहां कम है, सबसे इंपॉर्टेंट, लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशन है वहां पर। इंडिया में थोड़ी सी हमारी फ्रीडम है, वहां हमारी फ्रीडम, वहां कोई केस बन जाए ना अगर, और यहाँ तो बाबा ने कहा है करप्शन भी है, नोट पानी दे के बात जान छुड़ा लेते हो।
कहते हैं ना, पराया घर थुक का भी डर। पराए घर में सोचना पड़ता है कि नहीं। और अपने घर में देखो शेर। इसलिए हमें तो कहीं जाना अच्छा ही नहीं लगता। कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। मम्मी घसीट के ले जाती थी जयपुर, हम जाते थे 5 दिन 7 दिन जैसे भी। उसके अलावा हम कहीं नहीं रुके। आज हालात नहीं है ऐसे। आज वो बातें नहीं है कि हम किसी के घर जाएं या कोई हमारे घर पे आए। हम्म, क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि आज क्या है, अडल्टरेशन, मिलावट है। एक बहू घर में ले आते हैं, उसके मायके से कोई आएगा ना, तब देखो उसके हाव भाव। और जब उसके ससुराल से कोई आएगा तब देखो उसके हाव भाव। हो गई ना मिलावट। इसलिए लोग कहते हैं हमें इतनी खातिरी अच्छी नहीं लगती। हर आत्मा वाइब्रेशंस लेती है। चाय पानी तो सब पिला देते हैं, क्या बड़ी बात है। इज्जत बचानी है, चाय तो पिला ही देते हैं। लेकिन बाबा कहता है आत्मा क्या करती है, वो वाइब्रेशंस को महसूस करती है। जो हम बोल नहीं पाते ना, वो हमारी वाइब्रेशन सामने वाला ले जाता है कि ये मुझे देख के कितना खुश है। मुंह से तो कह रहा है फिर आइएगा, बड़ा अच्छा लगा, और अगली बार फोन करेंगे तो इसने फोन भी नहीं उठाना कि तू घर पे है कि नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा बिजी था। फोन की बेल बजी ना, पता नहीं चला, फोन म्यूट पर था, पता ही नहीं चला आपने फोन किया। कब फोन करेंगे उसको? ऐसे समय पे जब उसको बुला ना सके। चलो कभी फिर और मिले। तो हर एक आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, इस समय डिप्लीटेड मोड में चल रही है, तमो प्रधान अवस्था है। तो बाबा कहता है किसी का कसूर नहीं है। तुम चित्त मैला नहीं कर कि फलाने ने तो मुझे पूछा ही नहीं, हम भी नहीं पूछेंगे, इसको आने दो। इसलिए बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे अपने अंदर रूहानी खुशबू बढ़ाओ। इस समय इस संसार को बाबा कहता है अगर कोई बचा सकती है ताकत, तो वो कौन सी है? रूहानी ताकत। नहीं तो एक दूसरे के लिए यही कहते रहे ना कि फलाना भी गिरगिट की तरह रंग बदल गया, फलाना भी बदल गया। बाबा कहता है अब उस रंग में ढल जाओ जिस रंग में भगवान तुमको ढालने आया। तो कौन सा वो रंग है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे वो रंग है प्रेम का रंग। प्रेम कैसा होना चाहिए? मेले में आए थे, सब मिले, सब अच्छे थे। किसी ने नुकसान भी कर दिया, चलो कुछ सिखा के गया, दोबारा ये गलती हम नहीं करेंगे, इसका भी धन्यवाद। कोई बहुत कुछ दे के गया, प्यार दी, जिंदगी दी, हमको समझ दी, उसका भी धन्यवाद। तो बाबा कहता है जब ये धन्यवाद 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 करते करते एक एक कमरा छोड़ते जाओगे ना, तो बाबा कहता है जब आप इस मेले से बाहर निकलोगे तो कैसे निकलोगे? भरपूर बन के निकलोगे, क्योंकि अब फिर से पुराने कमरे में जाने की कोई इच्छा नहीं होगी। इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे हैप्पी सिंह बन जाओ, कुछ भी छूटे छूटे। बाबा कहते हैं तुम्हारी खुशी नहीं छूटे, क्योंकि मेले में आप गए किस लिए थे? खुश होने के लिए और खुशी बांटने के लिए। तो बाबा कहता है फिर आपकी यात्रा सफल हुई, हुई ना सफल। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेले में जब कोई गुम जाता है ना, तब भी बाबा कहता है तुम्हारी शक्ल सूरत बदल जाती है। और बाबा कहता है जब मेले से जब तुमको कुछ मिलता है, तब भी तुम फूले नहीं समाते। यही बाबा कहता है तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। तो जो भी खोया या पाया, बाबा कहता है बस अनुभवी बनो और बाहर निकल आओ।
इसलिए मेला है और मेले में हर कोई अकेला है, फिर भी एक दूसरे को सहयोग देते चलो। हर एक की जीवन की यात्रा है, जितना जो बन सके। बाबा कहता है बच्चे बाप को याद करते जाओ और एक दो की मदद करते जाओ। ये है बाबा कहता है वो रंग जो आत्मा पर चढ़ते हैं, तो बाबा कहता है फिर माया इनको उतार नहीं सकती। ओम शांति।